गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको संज्ञा का पद परिचय बताया था और संज्ञा का पद परिचय पूरी तरह से जानने के लिए आपको उसके विकारी पदों को भी जानना आवश्यक है। संज्ञा के विकारी पद हैं लिंग, वचन तथा कारक। विकारी पद अर्थात जिनके कारण संज्ञा पदों में बदलाव आते हैं वो हैं लिंग, वचन और कारक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब संज्ञा के विकारी पदों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले लिंग, फिर वचन और उसके बाद कारक। तो लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, आप सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार मैं आपको लिंग की परिभाषा बता दे रही हूँ कि जिन संज्ञा रूपों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान चिन्ह। और लिंग के कुछ वाक्यों में प्रयोग देखिए, जैसे आकांक्षा खेल रही है, पिताजी पत्र लिख रहे हैं। इनसे आप देख रहे हैं कि लिंग और वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है, स्त्रीलिंग के साथ अलग और पुल्लिंग के साथ अलग। अब लिंग के प्रकार जानते हैं। तो हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा रूपों से पुरुष जाति का बोध होता है उससे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, कुत्ता, शेर आदि। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा रूपों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी आदि। अब हम आते हैं अपने दूसरे संज्ञा के विकारी तत्व पर, जिसको वचन कहते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या या वचन होता है और वचन के दो भेद होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, गाय, बच्चा, तोता, चूहा आदि। बहुवचन जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, लड़कियाँ, गाड़ियाँ आदि। अब हम आपको बताते हैं कि कारक क्या होते हैं। तो कारक जानने के लिए सबसे पहले कारक की परिभाषा जानते हैं कि कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसको कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के आए हुए अन्य शब्दों से होता है उसको कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब चलिए हम आपको कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के बारे में बताते हैं, जिन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए, और इनके चिन्ह और इनके अर्थ जानिए। हमारा पहला कारक है कर्ता कारक, चिन्ह है ने, अर्थ है काम करने वाला। फिर कर्म, चिन्ह है को और अर्थ है कि कर्म वो होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। फिर तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह है से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे करण कारक कहते हैं। चौथा कारक है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को के लिए, अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए। फिर पांचवा कारक है आपादान कारक, से अलग होना, इससे अलगाव का बोध हो जिससे से वो अपादान कारक का चिन्ह होता है। हमारा छठा कारक है संबंध कारक, इसका चिन्ह काकी के, नानी ने या रारी रे होता है और ये वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा सर्वनामों से उसका संबंध बताता है।
सातवां कारक है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह होता है में या पर और क्रिया का आधार होता है। फिर आठवां कारक है संबोधन कारक। इसका चिन्ह हे, अरे, ओ, अजी, मतलब ये किसी को बुलाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। चलिए अब हम आपको हर कारक के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा कारक आता है कर्ता कारक। तो जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है और ये चिन्ह वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं प्रयोग होता है, केवल भूतकाल में प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा या लड़की स्कूल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है और इसमें कर्ता कारक का चिन्ह ने लगा हुआ है और भूतकाल की क्रिया है और इसमें ने का प्रयोग भूतकाल में हुआ है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है, लड़की है और इसमें विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। ये बहुत से स्थानों पर कहीं लगता है और कहीं नहीं भी लगता है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। तो पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ रहा है, अतः सांप कर्म कारक है और इसके साथ कारक चिन्ह को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ रहा है, अतः पत्र कर्म कारक है और इसका कारक का चिन्ह को नहीं लगा है। तीसरा कारक है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वो करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा या बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया है अतः बाण करण कारक है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं इसीलिए गेंद करण कारक है। चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कुछ देता है, देने के भाव को संप्रदान कारक कहते हैं। और इसको किसके लिए वाक्य में प्रश्न करके पहचाना जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, गुरु जी को फल दो। तो स्वास्थ्य के लिए और गुरु जी को संप्रदान कारक है। इसके बाद अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है और इसकी पहचान किससे, जैसे आज प्रश्नवाचक शब्दों से की जा सकती है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। इन दोनों वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने से अलग होने का भाव प्रकट होता है अतः ये अपादान कारक है। फिर छठा कारक है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है वो संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह काकी के रारी रे होता है और इसकी विभक्तियां लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे वह राधे श्याम का बेटा है, वह कमला की गाय है। इसके बाद सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर है। भीतर, अंदर, ऊपर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर की जा सकती है। जैसे भावरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है। अब हम अपने अंतिम कारक संबोधन कारक की ओर आते हैं। जिसमें किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन चिन्ह लगा, जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो। अरे भैया के बाद आप देख रहे हैं संबोधन चिन्ह लगा। हे गोपाल यहाँ आओ, इसमें भी संबोधन चिन्ह लगा है।
अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर जान लीजिए। दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान में देने का भाव प्रकट होता है। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, रोज ने रोगी को दवाई दी, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। अब करण और अपादान कारक दोनों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण प्रयोग साधन के लिए किया जाता है, वहीं पर अपादान का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। जहाँ पर साधन होता है वहाँ करण कारक और अलगाव होता है तो अपादान। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, करण कारक, और जेब से सिक्का गिरा, अपादान कारक। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी चीज़ों को अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। जो आपके कंटेंट स्क्रीन पर है वो भी, और जो वर्कशीट में है। ओके, टेक केयर एंड स्टे होम।